गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। अब देखो, इसमें आपको एक चीज और सीखनी है। अगर मान के चलिए प्लस का क्यू चार्ज पार्टिकल है, देखो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है, ये आपकी एक प्रॉपर्टी आगे चल के पढ़ाऊंगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मान लो आपसे बोला कि एक पॉइंट चार्ज है, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके बताओ, तो देखो ड्रॉ कैसे करेंगे। ये मान लो आपका पहला सरफेस, ठीक है, ये आपका दूसरा सरफेस। ये डॉट और वैसे क्यों बनाया, ताकि आप इजीली पहचान लो, ठीक है। फिर एक और सरफेस आ गया, ठीक है, फिर एक और सरफेस आ गया। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस है वो कैसी होती जा रही है, इंक्रीज। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते जाओगे, या फिर जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल से दूर जाओगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी। क्लियर है। यहाँ पे कितनी थी, कम, यहाँ पे कैसी होगी, ज्यादा। सॉरी बच्चों, ज्यादा होती जाएगी, ठीक है, सॉरी, ठीक है। कमेंट्री कर डाला होगा, छापलो सच्ची ने गलत बोल दिया, आज तो मौज गई, ठीक है। तो देखो, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर पास में बात करेंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस कम, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, जितना दूर जाओगे इक्विपोटेंशियल उतना कम हो जाएगा। सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, क्या बात है, गलती क्यों हो रही है, ठीक है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, पोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस कम होगी। देखिए ऐसे, अभी इसका रीजन बताऊंगा। यहां पे लिखो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ज्यादा है, वहां पे क्या होगा, डिस्टेंस कम, ठीक है। दो इक्विपोटेंशियल के बीच की डिस्टेंस कम, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, कम एंड वाइस वर्सा। या इसका उल्टा कर दो, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां पे डिस्टेंस होगी ज्यादा। देखो, चार्ज पार्टिकल के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो वहां पे डिस्टेंस कैसी, कम। चार्ज पार्टिकल के दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कम, तो वहां पे डिस्टेंस है ज्यादा। क्लियर है, इस पॉइंट को करिएगा ध्यान, ठीक है। अब देखो, अभी इसका रीजन बता दूंगा, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, तो जहां आपका इक्विपोटेंशियल के बीच की डिस्टेंस होगी कम, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा, ठीक है। करिए इसे अब जल्दी से। अब आपको क्या करना है, अभी रुकिए, ठीक है, ये हो गया। अब आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। ये कहां भाग जाता है डस्टर अपने हाथों से, हाथ में आती हुई चीज कभी जानी ना चाहिए रे रीच, दिक्कत ना आने ये पारी हो लो। चलो यहाँ पे देख लो, यहीं पे देखो, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट कंडीशन, आपका यूनिफॉर्म, सेकंड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपकी कोई प्लेन शीट रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई प्लेन शीट है जिसपे चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, या फिर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। लाइन कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे आएंगी, पैरेलल, और पैरेलल लाइन कैसी होंगी, आपकी यूनिफॉर्म। तो हर पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म। अब देखो, प्लेट के पास में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, मतलब इस शीट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप प्लेट से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो आपसे बोला जाए कि यहाँ पे डायग्राम बनाओ, देखो, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। देखो, लाइन आपकी ऐसे जा रही है, लाइन आपके ऐसे जा रही है। जब लाइन आपकी ऐसे जा रही है तो एक ऐसी सीधी तो बनेगी पतली सी, तो इसकी जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो होगा प्लेन शीट। क्या होगा, प्लेन शीट, ठीक है, प्लेन शीट। लेकिन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा, वहां पे डिस्टेंस हो जाएगी कम, लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे डिस्टेंस आपकी हो जाएगी इंक्रीज। क्लियर है, क्लियर है ना।
ठीक है। तो पहला जो आपका सरफेस है, मतलब पहला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये तीनों क्या है आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो प्लेट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो पोटेंशियल सरफेस पास पास में है, जितना दूर जाओगे पोटेंशियल सरफेस उतना दूर, मतलब जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम, डिस्टेंस उतनी ज्यादा। बना पाओगे या नहीं? देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाई, मतलब आपका जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कैसा पूछा जाएगा। क्वेश्चन बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जेड एक्सिस। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक बार बोर्ड में आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जेड एक्सिस में है, तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके बताइए जेड एक्सिस में। ठीक है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए जेड एक्सिस में। तो आप क्या करना, ये डायग्राम बनाना। अब ये कोई फिक्स तो है नहीं है कि यहाँ पे एक्स ही लेना है, आप चाहो तो यहाँ पे जेड ले लेना, यहाँ पे वाई ले लेना, यहाँ पे एक्स, कुछ भी ले सकते हो। क्वेश्चन जो पूछे ना वही ले लेना। अगर जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो जेड एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस पे दिया है तो वाई ले लो, एक्स एक्सिस पे दिया है तो एक्स ले लो। अब क्वेश्चन बोलेगा ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस में आपका क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब पैरेलल है। ठीक है, तो बताओ पैरेलल है तो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा बनेगा, प्लेन शीट। अब प्लेन शीट को हम इस लाइन से डिनोट कर रहे हैं, मतलब है ये प्लेन शीट है, क्लियर है। तो पहले की जो प्लेन शीट है उनके बीच की डिस्टेंस कैसी होगी, कम, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे डिस्टेंस आपकी होती जाएगी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जितना आप आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम हो जाएगा, जितना आप आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो डिस्टेंस उनके बीच की ज्यादा। देखो ये पॉइंट आपका निकल के कहां से आया है, आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में एक रिलेशन किया था किसके बीच का, ई डॉट डी आर के बीच का, मतलब पोटेंशियल डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर किया था, यानी सब बच्चों ने किया होगा रिलेशन इस कॉन्सेप्ट पे आने से पहले। नहीं किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ करके आओ, दिक्कत नहीं लेने का। अब बताओ ई आपका क्या होगा, ई आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डी आर के। ई आपका इनवर्सली है किसके, डी आर के। अब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पे डिस्टेंस हो जाएगी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस कम। ये डी आर क्या होता है, डी आर आपका होता है डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पे डिस्टेंस कम, तो पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा डिस्टेंस कम, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कम, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम वहां पे डिस्टेंस ज्यादा। सिंपल है फंडा। ठीक है, 99% बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती कि डिस्टेंस आपकी इंक्रीज क्यों होती है। तो इंक्रीज आपकी इस रिलेशन की वजह से होती है। और ये डी आर क्या होता है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस। इतना क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो अगर आपका मान लो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे, पहले पास में बनेंगे सर्कल, फिर धीरे धीरे आपके दूर होते जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे होंगे, आपकी प्लेन शीट। कैसी होगी, प्लेन शीट। 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पे डिस्टेंस हो जाएगी कम, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम वहां पे डिस्टेंस ज्यादा। करिएगा इसको नोट डाउन, फिर आपका एक क्लास बचा हुआ है उसे भी करते हैं। एक बार ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आज फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, नो मस्ती, ओनली बस्ती में आग लगेगी आज, क्योंकि इक्विपोटेंशियल चलने वाला है, जो भी देता छप्पड़ फर्क देता। चलिए नेक्स्ट आपका, अगर मान के चलिए, आप मानते बहुत हो, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल है, मतलब आपको सी है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू चार्ज। इक्विपोटेंशियल समझ गए ना क्या होता है, जिस सरफेस पे पोटेंशियल सेम हो। देखो ये एक ऐसा सरफेस है जहां पे पोटेंशियल सेम होगा, क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस x, ये भी डिस्टेंस x, ये भी डिस्टेंस x, यहां पे जो चार्ज है वो कितना होगा, q। डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल आपका कैसा आएगा, हर पॉइंट पे सेम। तो इस शीट को क्या बोलोगे, इक्विपोटेंशियल। तो जहां पे पोटेंशियल सेम वो इक्विपोटेंशियल। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज।
दो पॉजिटिव चार्ज का क्या करना है आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। अब पॉजिटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कैसे करोगे, देखिए आपका एक ये प्लस का चार्ज है, आपका ये एक प्लस का चार्ज है, ठीक है। अब देखिए इसका डायरेक्शन कैसे बनेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, आपकी आउटवर्ड होंगी 90 डिग्री से, मतलब ये आपकी ऐसे बाहर निकल के जाएंगी, ज्यूं 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 ज्यूं। ठीक है, इस टाइप से बनेगा ये, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम आपका ये बनेगा। सबसे पहले तो अभी तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इतना घुमाना पड़ रहा है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इसको गलत चीज मत समझ लेना, ठीक है, कुछ भी समझ सकते हो आप, ठीक है, गलत बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्ज है, दोनों रिपेल कर रहे हैं, दोनों की लाइन भाग रही है, टू डू 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 भाग रहा है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल कैसे ड्रॉ होगा, देखो इसका हो गया ये थोड़ा और दूर जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगी ज्यादा, सेम इसका ये तो डू 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 एक और दूर जाएंगे तो डिस्टेंस ज्यादा। अब और दूर जाएंगे तो डिस्टेंस ज्यादा, और आगे चल के ये इक्विपोटेंशियल आपका कुछ ऐसा हो जाता है, ढ्यूं ढ्यूं ढ्यूं, ठीक है। आगे से मैच कर लेना, छाए बड़े ध्यान से समझना है एक ही बार में, ठीक है, इस टाइप से। ओहो, ये इतनी लाइन हो गई कि आपके लोग परेशान हो गए होंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल मैं आपको कैसे बताऊं, एक प्लस का चार्ज ये, एक प्लस का चार्ज ये, इसका इक्विपोटेंशियल कचक कचक, इसका इक्विपोटेंशियल कचक कचक, और लास्ट वाला इक्विपोटेंशियल आपका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपका इक्विपोटेंशियल होंगी दो उल्लू की आंखें, ठीक है। ये लाइन आपकी कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा किसका, दो पॉजिटिव चार्ज का हो चाहे दो नेगेटिव चार्ज हो। अगर दो नेगेटिव चार्ज होंगे फिर भी आपका इक्विपोटेंशियल कुछ ऐसा ही होगा, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ फिर भी इक्विपोटेंशियल आपका ऐसा ही होगा, उसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पे आप डिस्टेंस थोड़ा सा मैनेज कर लेना, जितना दूर जाओगे डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अब करिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ डाइपोल, ठीक है, नोट करिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आपको एक एक कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझना होगा, फिर लगाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज पे कुछ नहीं है। देखो नेक्स्ट आपका डी, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। मान के चलिए एक आपका है पॉजिटिव चार्ज, एक है आपका नेगेटिव चार्ज। अब प्लस और माइनस का डायग्राम देखो कैसे बनेगा, देखो डायग्राम तो कुछ ऐसे बनेगा, डिंग 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 डिंग, प्लस से माइनस जाएंगी लाइन, ठीक है, ठीक है। या फिर सिंपल एक लाइन ऐसे निकालो का चेक, ठीक है, छोटा सा ऑक्टोपस जैसी शकल, एक लाइन ऐसे, ठीक है, लाइन इधर से आएगी कच माइनस की, यहां से आएगी लाइन माइनस की, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम हो गया ये। तो अब आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका ड्रॉ कैसे होगा, देखिएगा, देखो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कुछ ऐसे होगा, प्लस ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो पहले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ऐसे। अब देखो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज्यादा होगा। जब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज्यादा होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस कैसी होगी, कम। देखो यहाँ पे जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे है, ज्यादा। जब यहाँ पे लाइन ज्यादा है तो इनके बीच की जो मतलब जो दो इक्विपोटेंशियल के सरफेस के बीच की डिस्टेंस है वो कैसी होगी, कम होगी। देखो तो इसका जो इक्विपोटेंशियल है कुछ ऐसा बनेगा, खिंचाव का, ठीक है। मतलब इस साइड से डिस्टेंस कैसी होगी, ज्यादा, इस साइड डिस्टेंस कैसी होगी, कम, क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ज्यादा, ठीक है। सेम इस साइड बनेगा आपका, मतलब इधर की डिस्टेंस आपकी ज्यादा रहेगी और ये डिस्टेंस आपकी कम, ठीक है। एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर देना, एक लाइन आप ऐसे। तो ये आपका क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस और माइनस है,
प्लस और माइनस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी आपकी, काफी ज्यादा होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से अब यहाँ पे जो आपकी डिस्टेंस है ये कैसी हो जाएगी, कम। लेकिन इस साइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस करनी है ज्यादा सो। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ ऐसा, ठीक है। इसके ऊपर आपका नीट 2010 में क्वेश्चन आ चुका था ऑप्शनल, जहां पे आपको चेक करना था कि सही इलेक्ट्रिक डायपोल या इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो आप कर पाओगे या नहीं। मेन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है क्या, कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कम वहां पे डिस्टेंस होनी चाहिए ज्यादा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पे डिस्टेंस कम। अगर ये पॉइंट आपको याद होता तो नीट के बच्चे क्वेश्चन कर देते। कुछ नहीं था, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीख गए तो केमिस्ट्री वाले पे आइए, ठीक है, वाला काफी आला करो। तो यहाँ पे अब आपने सीख गए होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना। अब देखो यहाँ पे क्या था, इनके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इनके बीच में कम, तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसी है ज्यादा, और जबकि इनके बीच की डिस्टेंस कैसी है कम। ध्यान से देखो, टॉपिक हो गया। तो यहाँ पे आपका इक्विपोटेंशियल का टॉपिक होता है फिनिश। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही इमेजिंग लेक्चर को देखने के लिए चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।